हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी एंड अदर्स में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स से कमेंट आ रहा है यहाँ पर कि जो टेक्नीशियन का वैकेंसी आई है इसको कौन कौन स्टूडेंट फिल कर सकता है। ये सबसे बड़ा क्यूरी है छात्रों का, यहाँ पर मांग है वीडियो का कि आप इस पर वीडियो बनाइए कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर टेक्नीशियन की फॉर्म को भर सकता है। हालांकि अभी पिछले दिनों एएलपी की वैकेंसी आई थी, उसमें भी बहुत सारे फ्रेंड्स का क्यूरी आया था, कॉल आया था कि इसके लिए योग्यता क्या है। तो एएलपी के लिए तो बस 10th प्लस आईटीआई योग्यता है। हालांकि एएलपी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, अर्थात जिसका आँख 6/6 है वही एएलपी के लिए योग्य है, वरना मेडिकल में छट सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी क्यूरी यही आ रही है कि जो टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है इसको कौन कौन फिल कर सकता है। तो इसी को डाउट को दूर करने के लिए वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। बने रहिएगा आप लोग वीडियो के अंत तक, इसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। एक छात्र फ़ोन किए थे कि जो टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है तो क्या मैं 10th पास भर सकता हूँ। तो हमने बोला कि नहीं, आप 10th पास पर तो नहीं भर सकते हैं। फिर एक छात्र बोला कि हम इंटर किए हैं, क्या हम भर सकते हैं। तो इंटर वाले देखिए भर तो सकते हैं, लेकिन उसका पीसीएम होना चाहिए। इंटर में क्या होना चाहिए, पीसीएम, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इंटर में होना चाहिए। बायोलॉजी वाले इसको नहीं भर सकते हैं। पहला डाउट तो यहाँ क्लियर कर दिया कि बायोलॉजी वाला इसको नहीं भर सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि जो ये टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है दोस्तों, तो पीसीएम वाले के लिए मात्र एक ही पोस्ट है, एसएनटी, जिसको रेलवे टेक्नीशियन है। ये रेलवे टेक्नीशियन का पोस्ट है, इसको सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं दोस्तों। तो मात्र यही एक पोस्ट है जो पीसीएम वाले भर सकते हैं। बाकी पोस्ट जितना है ग्रेड 3 का पोस्ट जो टेक्नीशियन में आया हुआ है, इसको बस 10th प्लस आईटीआई जिसने किया है वही भर सकता है। डिप्लोमा वाले भी इसको नहीं भर सकते हैं ग्रेड 3 को। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डिप्लोमा बीटेक किया है ये भी टेक्नीशियन वाले को नहीं भर सकते हैं। लेकिन हाँ, डिप्लोमा बीटेक जो भी किए हैं इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र में, वो ग्रेड 1 की जो वैकेंसी आई है टेक्नीशियन में 1098, उसको फिल कर सकते हैं। और एक और बड़ी क्यूरी आ रही थी छात्रों का कि यहाँ पर जो ग्रेड 1 की वैकेंसी आई है तो क्या इसको पीसीएम वाले भर सकते हैं अथवा बीएससी वाले भर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को इसका डाउट क्लियर कर रहे हैं। अभी देखिए, जो ग्रेड 1 की वैकेंसी आई हुई है रेलवे में टेक्नीशियन की, तो ये रेलवे के इतिहास में पहली बार ग्रेड 1 की वैकेंसी आई हुई है। अब तक का पहली बार ग्रेड 1 की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। आज तक रेलवे में ग्रेड 1 की वैकेंसी डायरेक्ट कोटा से कभी नहीं आई थी। बहुत ही सौभाग्य की बात है दोस्तों कि ग्रेड 1 की वैकेंसी जो कि लेवल 5 की वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है, पावरफुल जॉब है दोस्तों। तो इसकी वैकेंसी डायरेक्ट कोटा से पहली बार देखने को मिला है, बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। तो इसलिए ये ग्रेड 1 की वैकेंसी को भरना ना चुके दोस्तों, भरिए अगर आप योग्य हैं तो इसकी योग्यता आपको बता रहे हैं दोस्तों। जो भी छात्र पीसीएम से ग्रेजुएशन किया है तो इसको नहीं भर सकता है। पीसीएम से ग्रेजुएशन जो किया है वही भर सकता है जिसका ऑनर्स केवल फिजिक्स है। जिसका ऑनर्स केवल फिजिक्स है वही भर सकता है इस ग्रेड 1 की वैकेंसी को। मैथ वाले नहीं भर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले नहीं भर सकते हैं जिसका ऑनर्स हो, और जिसका बायोलॉजी ऑनर्स हो वो भी नहीं इस ग्रेड 1 की वैकेंसी को भर सकता है। साफ साफ नोटिफिकेशन में दोस्तों लिख दिया गया है कि ओनली फिजिक्स है, ग्रेजुएशन फिजिक्स से होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल है इसके लिए। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया डाउट। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, अगर इससे आप किए हैं तो भर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, सिविल इंजीनियर वाले इसमें ग्रेड 1 की वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं, इसको भी यहाँ पर छाट दिया गया है दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग वाले ग्रेड 1 की वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। और आईटीआई वाले भी ग्रेड 1 की वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं दोस्तों। इसमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी जो फिजिक्स से किया है अथवा बीटेक डिप्लोमा जो किया है इंजीनियरिंग, वही भर सकता है इसको दोस्तों। तो यहाँ आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। पीसीएम वाले के लिए बस एसएनटी का पोस्ट है, और आईटीआई 10th प्लस आईटीआई जो कि है इसको ग्रेड 3 का जो पोस्ट है लेवल 2 का टेक्नीशियन का आया हुआ है दोस्तों। आपको बता दूं कि जो टेक्नीशियन का ये वैकेंसी है ग्रेड 1 का जो है इसको लेवल 5 का वैकेंसी
है ये 2800 ग्रेड पे का है और इसका बेसिक पे 29,200 है। लेकिन यहीं ग्रेड 3 का जो टेक्नीशियन का वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों, ये लेवल 2 का वैकेंसी है। इसका ग्रेड पे 1900 है और बेसिक पे 19,900 है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात किया जाए दोस्तों, तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों। लगभग सभी फ्रेंड्स का B1 मेडिकल फ्रेंड्स होता है, किसी किसी का C1 C2 होता है दोस्तों। तो वो मतलब बहुत ही माइनर केस में देखने को मिलता है दोस्तों, जिसका आई बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है किसी कारणवश। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही मस्त पावरफुल जॉब है ग्रेड 1 का। हालांकि वैकेंसी तो रेलवे द्वारा बहुत ही कम दिया गया इस बार, इतना वैकेंसी कम नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों किस किस फ्रेंड्स को वैकेंसी बढ़ाने का चाहत है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके लिए आवाज़ उठाया जाएगा दोस्तों मिलकर सब एक साथ। रेलवे ने दोस्तों यहाँ पर साफ साफ नोटिस में जाहिर कर दिया है कि रेलवे की वैकेंसी अब हर साल आने वाली है, इसलिए यहाँ पर कम वैकेंसी दिया गया है। अगर रेलवे की वैकेंसी हर साल आती है तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर हर साल नहीं आती है तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ समझा जाएगा दोस्तों। इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा आप सबको मिलकर। तो ये हुई दोस्तों योग्यता की बात। अब आपको बताते हैं दोस्तों, जो मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है वो आप लोगों का लगभग सभी का होगा, तो इसमें मेडिकल के लिए कोई भी डाउट नहीं हो। और मेडिकल पर हम एक वीडियो अगली बार बना देंगे दोस्तों कि रेलवे में किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल होता है और किसके लिए आप एलिजिबल हैं। और कुछ लोग साइको के बारे में पूछ रहे थे, तो उसके लिए भी साइको के लिए भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। किसी न किसी वीडियो में आपको साइको का भी डाउट क्लियर कर देंगे दोस्तों, इसका आप टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि किस जोन से फॉर्म फिल करेंगे तो आसानी से सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जोन मायने नहीं करता है कि किस जोन से आप फॉर्म भरेंगे तो सिलेक्शन होगा। कहीं कहीं ऐसा देखते हैं कि साउथ में भी कभी कभी कट ऑफ हाई चला जाता है। गुवाहाटी में पिछले बार देखा जाए तो ग्रुप डी में कट ऑफ काफ़ी हाई गया था दोस्तों, लेकिन सभी छात्रों का डिमांड था कि गुवाहाटी में कट ऑफ कम जाता है। इससे सत्यापन होता है कि जोन कभी मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि वहाँ पर किस प्रकार के स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या क्या है। और संख्या है कम या ज़्यादा, लेकिन स्टूडेंट किस क्वालिटी का है। हो सकता है कि 10,000 सीट है और 5 लाख ही फॉर्म गिरा हुआ है किसी जोन में। जैसे मान लीजिए गुवाहाटी में 5,000 सीट है और 5 लाख ही फॉर्म गिरा हुआ है, लेकिन वहाँ पर टैलेंटेड स्टूडेंट की संख्या 2 लाख है, तो वहाँ जाहिर तौर की कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन यहीं पटना में अगर 2,000 सीट है और 10 लाख फॉर्म भी गिरा हुआ है, अगर मान लीजिए कि टैलेंटेड स्टूडेंट कम है तो कट ऑफ पटना में भी कम जा सकता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, पटना में कभी भी कट ऑफ हाई ही देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से। पटना, रांची और इलाहाबाद ये हाई कट ऑफ वाले जोन है, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंटों की संख्या बहुत अधिक है और टैलेंटेड स्टूडेंट सब जगह यहीं पर पढ़ते हैं। यही कारण है कि यहाँ का कट ऑफ हाई चला जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि साउथ में लो जाएगा, कभी कभी सिकंदराबाद का कट ऑफ भी कम जाता है और कभी कभी हाई भी जाता है। जैसे NTPC में देख लीजिए, सिकंदराबाद का कट ऑफ बहुत ही हाई देखने को मिला था दोस्तों, और चेन्नई का कट ऑफ बहुत ही लो देखने को मिला था। लेकिन लेवल 3 का देखा जाए तो चेन्नई का कट ऑफ बहुत हाई गया था दोस्तों, लेवल 6 का बहुत लो गया था। तो ये पढ़ने वाले स्टूडेंट पर डिपेंड करता है दोस्तों, न कि जोन पर। ऐसे वास्तव में देखा गया कि दूर ज़्यादा जो हुबली हो गया, चेन्नई हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, कट ऑफ अक्सर कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट जो क्वालिटी वाले हैं पहुँच नहीं पाते हैं, और जब पहुँच जाते हैं तो कट ऑफ हाई कभी कभी चला जाता है। मेनली ये कारण है दोस्तों, दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिटी बेस्ड हैं वो पहुंचने पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर फॉर्म फिल किए कि नहीं किए, और कितना किए टैलेंटेड और कितना किए साधारण लोग। अगर साधारण स्टूडेंट जो उतना रुचि नहीं रखता है रेलवे की जॉब में, वो अगर ज़्यादा रहेंगे तो कट ऑफ कम जाएगा, और टैलेंटेड स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे जिसको रेलवे की जॉब चाहिए ही चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं, तो कट ऑफ हाई जाएगा, चाहे वो किसी भी जोन में भर दें। तो आप अपने तैयारी पर डिपेंड कीजिए दोस्तों, अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए कि हम किसी भी जोन में भरकर सिलेक्शन ले लेंगे। किसी भी सेट या एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चन हल करने की क्षमता रखते हैं। अगर इस सोच से आप पढ़ाई करेंगे कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में, तो आपका सिलेक्शन फिक्स है कि हो ही जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप सही डायरेक्शन में और सही रणनीति के साथ मेहनत करेंगे दोस्तों। और रेलवे के लिए कौन सा बुक अच्छे रहेगी टेक्नीशियन के लिए, इस एक बुक के बारे में भी हम अगला वीडियो बनाएंगे दोस्तों। आपको सारे तरह का बुक बताएंगे, वीडियो के देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।